और भाई ये वो मारा लठ मारे ही है, फिर मौका इन मारा भी आओगा इनका लठ मारने का। कोशिश हम भी बदला लेने की पूरा पूरा कराएंगे। फिर बाकी बात यह है हमारी ओह गांव में तो आगे तो अपना काम है, गांव में तो कौन बढ़न देगा इनने न्यू है काम भाई। कोशिश कर रहे हैं जानू हाथे सोड़ दिया दांत ना लाने पड़े, और जब दांत लाने पड़ गए तो बेरा देख जाता है दान तो कर रही हूँ। सोनीपत में बीमा क्लेम के लिए यहाँ सोनीपत के लोग स्पेशल रोड जाम करेंगे और वो घर तभी आएंगे जब उनका बीमा क्लेम मिल जाएगा। अगर सरकार ने बात नहीं मानी तो आने वाले समय में ऐसा ना हो कि जो लोग आज राजनीति में है इनसे खेती करवा दें, और जो ये लोग खेती कर रहे हैं ये खुद राजनीति में आने पर मजबूर ना हो जाए। खुली चेतावनी देते हैं 11 तारीख को हम ज्ञापन देके और वही रोड जाम करेंगे। जब तक हमारा बीमा क्लेम एक एक पाई नहीं आ जाएगा तब तक हम घर वापस नहीं आएंगे। नहीं, आप ज्ञापन दोगे, रोड जाम साथ के साथ करोगे? हाँ बिल्कुल, पहले ज्ञापन देंगे जो कि पूरे देश की समस्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं अनिल खत्री। इस समय गोहाना नई अनाज मंडी में हम मौजूद हैं और हमारे साथ जो है भारतीय किसान यूनियन की आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी टीम है। आज एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, तो सत्यवान नरवाल है भारतीय किसान यूनियन से, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ आज जो है जी मीटिंग में फैसले लिए गए? आज जो मीटिंग की गई इसमें फैसले लिए गए हैं कि 11 तारीख को पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां भी भारतीय किसान यूनियन चुडूनी का संगठन है सभी राज्यों में 11 तारीख को ज्ञापन दिए जाएंगे प्रधानमंत्री को और वहां के मुख्यमंत्रियों के नाम पे। हमारी समस्या क्या है कि किसान आज कर्ज मुक्त हो, कर्जे में काफी दब चुका है। सरकार ने वादा किया था कि जब 14 में आई हमारी सरकार आई तो MSP लागू करेंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, किसान को कर्ज मुक्त करेंगे। हमारी मांग है कि आज किसान को कर्ज मुक्त किया जाए और जो MSP का खरीद का गारंटी कानून बनाया जाए, और जो हमारी जो फसलें तबाह हुई है बारिश से 15,000 एकड़ की 15,000 रुपये एकड़ की बजाय 30,000 रुपये प्रति एकड़ उसका नुकसान दिया जाए। और जो कंडीशन लगा दी है कि 5 एकड़ का ही नुकसान देंगे। अगर किसी किसान के पास 20 एकड़ खराब हुई है तो 20 एकड़ का ही मिलना चाहिए। 50 हुई तो 50, 10 हुई तो 10, 6 हुई तो 6, यानी कि ये 5 एकड़ वाली कंडीशन बिल्कुल तुरंत हटाई जाए। और हम एक बात और भी करना चाहते हैं सरकार को, अभी गन्ने का मुआवजा तय नहीं किया गया कितना मुआवजा देंगे, जबकि 1 साल की खेती है, बाग बगीचे हैं उसकी कई साल की खेती है, उनका कोई मुआवजा तय नहीं किया गया है। यानी कि किसानों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। अब हम हाँ, एक बड़ी बात और है, यहाँ सोनीपत में पिछले साल 2022 में चाहे बाजरे का चाहे कपास का जिन किसानों ने अपना बीमा करवाया था बीमा कंपनी से कि हमारी फसल खराब हो जाए तो हमारे को क्लेम दिया जाए, प्रीमियम काट लिया कंपनी ने। किसी भी किसान को बीमा नहीं दिया गया 2022 का और 21 का। हम खुली चेतावनी देते हैं 11 तारीख को हम ज्ञापन देके और वही रोड जाम करेंगे। जब तक हमारा बीमा क्लेम एक एक पाई नहीं आ जाएगा तब तक हम घर वापस नहीं आएंगे। नहीं, आप ज्ञापन दोगे, रोड जाम साथ के साथ करोगे? हाँ बिल्कुल, पहले ज्ञापन देंगे जो कि पूरे देश की समस्या है उससे संबंधित मतलब एक ज्ञापन देंगे DC साहब को, और फिर हम आज चेतावनी भी दे रहे हैं। और पहले भी हम कई बार कह चुके हैं, एग्रीकल्चर डायरेक्टर को हम कह चुके हैं, DC को हम कह चुके हैं, मुख्यमंत्री को हम कह चुके हैं, OSD को हम कह चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हम सरकार को बता नहीं चुके। हमारी चेतावनी है कि 11 तारीख से पहले हमारे बीमे का क्लेम जो 22 का और 21 का बकाया पेंडिंग है वो नहीं दिया गया तो हम सभी लोग ट्रैक्टरों से जाएंगे, लाले भारी जनसैलाब जाएगा किसानों का। हरियाणा में होगा या ये किस तरह? नहीं, देखो जो बीमे क्लेम की बात है, जैसे सिरसा में है, हिसार में है, उन लोगों का मिलना शुरू हो गया है। सोनीपत में सरकार आंखें बंद करके बैठी हुई है क्योंकि वहां किसान कपास का ज्यादा था, यहाँ किसान कम है, इसलिए ये मान रहे कि सोनीपत का किसान कम है, लेकिन कम नहीं है। यहाँ भी 3,000 किसान अकेला सोनीपत का पिछले साल 2022। पूरे हरियाणा में दिए जाएंगे? हाँ, ज्ञापन पूरे देश में दिए जाएंगे, पूरे हरियाणा में दिए जाएंगे जहां जहां हमारा संगठन है। और 11 तारीख को सोनीपत में बीमा क्लेम के लिए यहाँ सोनीपत के लोग स्पेशल रोड जाम करेंगे और वो घर तभी आएंगे जब उनका बीमा क्लेम मिल जाएगा। तो आपका नेतृत्व कौन कर रहा है? बस ये सारे नेतृत्वकारी है, ये क्रांतिकारी लोग हैं चडूनी गुट की तरफ से। हाँ, चडूनी भारतीय किसान यूनियन चडूनी की तरफ से। जिला अध्यक्ष है अशोक लठवाले। हाँ भाई साहब, कौन सी 8 मांग ले रहे हो आप? 8 मांग हमारी, एक तो MSP का कानून बने, दूसरी जो कर्जा मुक्त की सरकार ने कहा था कर्जा किसान को कर्जा मुक्त किया जाए, तीसरी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो, चौथी है जहां जहां पर इसने बाढ़ ने फसल बर्बाद की है उन फसलों के उचित मुआवजा दिया जाए, जिस किसान का ट्यूबवेल का बोर खराब हो गया उसको मुआवजा दिया जाए, जिस किसान का बाग था बाग बर्बाद हो गया उसकी फसल मान लो साल में एक बार अमरूद की फसल आई उसका बाग खत्म हो गया उसको मुआवजा दिया जाए, और जो पिछले साल का जैसे नरवाल साहब ने बताया भाई
न कपास का बीमा मिला है, न धान का मिला है। और जो गन्ने का है, गन्ने की फसल कई जगह इतना वो हो गया कि गन्ना बिल्कुल ही खत्म हो गया। और गन्ने की फसल 1 साल की होती है। गन्ने की बिजाई में कम से कम 40-45 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। उसका मुआवजा तुरंत दिया जाए। जो सरकार ने एक कंडीशन लगा दी, जो हमारी आज से 20 साल 25 साल पहले खेती होती थी कि भाई जिस किसान की 2 एकड़ है वो 2 एकड़ की करता था, 4 एकड़ की 4 एकड़ की करता। आज खेती का रूप बदल चुका है। एक किसान मान लो 10 किसानों की जमीन ठेके पे लेके खुद करता है, उसने 40 किले की खेती कर ली और उसके 40 के 40 किले बर्बाद हो गई। और सरकार कह रही है, गूंगी बह रही है सरकार और निकम्मी सरकार कह रही है कि हम 5 एकड़ का मुआवजा देंगे। क्यों देंगे जब उसने उसका ठेके पे ली है, उसका दाम पूरा दिया है 40 किले का, और उसको 5 एकड़ का मुआवजा, वो भी 15,000 रुपये। तो हम आगे नरवाल साहब चुनाव भी नजदीक आने लग रहे हैं। तो देखिए, हम आपके माध्यम से सरकार को स्पेशल चेतावनी देना चाहते हैं कि अभी वक्त है मान जाए। अगर सरकार ने बात नहीं मानी तो आने वाले समय में ऐसा ना हो कि जो लोग आज राजनीति में है इनसे खेती करवा दें, और जो ये लोग खेती कर रहे हैं ये खुद राजनीति में आने पर मजबूर ना हो जाए, क्योंकि अभी वक्त की मांग है। इन लोगों ने खुद आना पड़ेगा। मैं तो अपने किसान भाइयों से, मजदूर भाइयों से ये अपील करना चाहूंगा, जब वोट हमारी है, भागीदारी हमारी राजनीति में नहीं है, इसलिए हमारे को सड़कों में बैठना पड़ता है, इसलिए हमारे को गोली खानी पड़ती है, इसलिए लठ खाने पड़ते हैं। अगर हमारी प्रतिनिधि हो जाए, हमारे लोग एमएलए एमपी बन के वहां चले जाए विधानसभा में, लोकसभा में, तो कानून फिर हमारे हक के ही बनेंगे। तो मैं अपने अपील करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से भाइयों से, जो वोट हमारी है तो भागीदारी भी हमारी होनी चाहिए। अगर जब तक हमारी भागीदारी नहीं होगी तब तक ऐसे ही किसानों को, मजदूरों को, कर्मचारियों को, छोटे दुकानदारों को जब तक ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। राम 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 बेटा। ताऊ जो है कोड़ा गांव के हैं, तकरीबन किसान आंदोलन में आप देखे होंगे, और जितने भी धरने प्रदर्शन हरियाणा में है सारे का ताऊ आगे पाया रहे। अब क्या कहना चाहोगे सरकार से? मैं बेटा सरकार तो न्यू कहना चाहूँ। हाँ, सरकार बखत है, अब भी बखत है, कोई बात नहीं। भूल चूक हो जाया करे, भूल चूक की माफी भी मानस मांग लिया करे, और माफी मांगे पाछा मारे ऐसी भावनाएं है कि हम माफ भी कर दिया, लेकिन ये माफी लायक तो है ही नहीं। लेकिन बात यह है भाई, जो हमारा ये भाइया ने बताया है, ये हमारा मुआवजा पूरा मिलना चाहिए। जिस रूप का मुआवजा है, बाजरा की खरीद भाई, एमएसपी की खरीद इन कही है, हमने तो अपने घर तक तो नहीं बनाई, लेकिन सरकार ने जब अपनी एमएसपी देनी सोच ली, अगर 2200 का भाव बाजरे का है, फिर 1200 क्यों खरीदते भाई? 2250 का भाव बाजरे का, तो 2500 का, तो 1200 क्यों खरीदते भाई? उसने 2500 खरीद ले। अच्छी बात तो यह है। और फिर दूसरी बात यह है, बस उन्हें 1200 खरीदना है, फिर बहाना दो, महंगा नहीं कर रहे, बहाना दो, और बहा दे पाछरवा कटौती कर। आज डीसी, एसपी, आईजी, डीआईजी ने इन तई, मैं यह आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहूँ, जिन 2 लाख तनख्वाही कह गरी ने 50,000 रुपये दे हुए, तो ये मान लेंगे क्या? फिर मानना था किसान भी। सुनो मेरी बात, ये मान लेंगे क्या? मानना। और भाई ये वो मारा लठ मारे ही हैं, फिर मौका इन मारा भी आओगा इनका लठ मारने का। कोशिश हम भी बदला लेने की पूरा कराएंगे। फिर बाकी बात यह है भाई, ओह गांव में तो आगे तो अपना काम है, गांव में तो कौन बढ़न देगा इनने न्यू है काम भाई। कोशिश कर रहे हैं जानू हाथे सोड़ दिया, दान तो ना लाने पड़े, और जब दान लाने पड़ गए तो बेरा देख जाता है, दान तो कर रही हूँ। हाँ, किसान लोग लिया राजेश दैया। तो दैया साहब क्या कहना चाहोगे, कि सरकार तक चेतावनी देना चाहोगे? चेतावनी यह देना चाहूँ, 11 तारीख ने ज्ञापन देंगे। अगर हमारी ये मांगे नहीं मानी ना, और तो फिर इनके गेट पर प्रधान जी, सत्यवान जी, तालाबंदी करेंगे भाई। अच्छा। आप अपनी सारी टीम, अपने सोनीपत जिले के जो मैन है ना, करीम जिसने कहा, अगर वह करीम बैठी हाड़, अगर इन हमारी मांग नहीं मानी तो तालाबंदी का विचार करेंगे। हम तालाबंदी का करेंगे। हमने देख लिया ये नहीं हमारी मांगे सुनते मान रहे, वे फिर लाठी मारो, गोली चलाओ, कुछ करो, उनका बहिष्कार किया जाएगा। हम अपनी मांग लेकर ही घर आएंगे, खाली नहीं आएंगे हम। अब जहाँ भी हमने आंदोलन किया है वहाँ हर एक जगह सरकार को झुकाया है, चाहे एक सूरजमुखी की मांग हो या फिर उससे पहले सरसों की मांग हो, या कोई भी मांग थी हमारी, हर एक मांग मनवा कर जब घर आए हम।
यह सरकार मानने ही नहीं है। हाँ मानन्य है या सरकार तो बेरा हाँ अपने पत्रकार किसान भी डाला पड़ गए और बस ये सरकार- मनवाउन के ढाल पड़ के भाई सा है कि वो टाइम का मामला हो उड़ा जाके धरना देना पड़े ताले बंद करने पड़े पाछे मिल बंद कर रहे थे मिल में भी कम से कम ले गए तो जब 6 दिन मिल बंद हो लिया जब जाके मैंने दिया सरकार तो उनका भी हर तय ताला ही बंद करने बा रहे हैं ऊपर द इलेक्शन आओ है ये अपनी सोच लेंगे हम अपनी सोच लेंगे देख लेंगे समय जो भी होगा जैसा भी होगा के सोचा है इलेक्शन इलेक्शन में भाई इनका बहिष्कार करेंगे खुल के और सत्यवान जी ने जो बताए देख भाई विचार कर रहे हैं क्यों ना अपनी किसानों की एक वो टीम हो पार्टी हो हमारे नुमाइंदे क्यों ना हो भाई अभी वो हमारी जो कोर कमेटी है पूरे भारत की वो बैठ कर विचार विमर्श करके और वो डिसीजन लेंगे हाँ उसके बाद बताया जाएगा।